क्लास 10th हम लोग बायो पढ़ रहे हैं। बायो में कितना चैप्टर है जी? छठा चैप्टर है जिसका नाम है जनन या प्रजनन। जनन या प्रजनन, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। आइए, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। ये है आपका परागन। क्या है? परागन। परागन के बारे में पढ़ेंगे कि परागन क्या है, परागन क्या है, बात समझे? आइए इधर देखिए, देखो यहाँ पे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो कहता है कि परागन क्या है? परागन क्या है? तब पराग कण पराग कोश से निकलकर, पराग कोश से निकलकर, है ना, जो पराग कण है, पराग कण पराग कोश से निकलकर, है ना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। परागण कहलाता है। यानी यहाँ पे बताया गया आपको कि पराग कण तो हम लोग पढ़े थे ये वाला भाग पूरे, ये वाला ऐसे, है ना, ये जो है आपका ये जो है आपको इस प्रकार से, है ना, तो इसको हम लोग बोलते थे कोची, तो इसको हम लोग बोलते थे परागकोश। क्या बोलते थे? परागकोश। ये बाहरी जो है ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलते थे? परागकोश। और इसके अंदर जो कण भरे होते हैं वो क्या होते हैं? परागकण। क्या होते हैं? परागकण। तो वही लिखा है कि परागकण ये परागकोश से, कौची से? परागकोश से, है ना, निकलकर, परागकोश से निकलकर, अब ये परागकण क्या हो गए? निकल गए। तो परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक, कहां तक? वर्तिकाग्र तक। तो हम लोग पढ़े थे वर्तिकाग्र किसको बोलते हैं, तो हम लोग पढ़े थे इस तरह से, है ना, इस तरह से। तो ये वाला, ये पुष्प के ऊपरे वाला भाग, है ना, पुष्प के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता था? वर्तिकाग्र। क्या कहलाता था? वर्तिकाग्र। तो वही, यानी कि कहने का मतलब है कि ये हो गया आपका कोची, ये हो गया आपका परागकोश, है ना, क्या हो गया? परागकोश। और ये क्या हो गया? वर्तिकाग्र। क्या हो गया? वर्तिकाग्र। तब परागकोश से, कोची से? परागकोश से। तब परागकोश से परागकण, कोची निकला? परागकण। तब परागकण जो था, परागकण परागकोश से निकलकर कहां तक पहुंचता है? वर्तिकाग्र तक। कहां तक? वर्तिकाग्र तक। तो वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परागन। परागन कहते हैं। क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। क्या कहेंगे जी? परागन कहेंगे। बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं। यानी कहा गया कि परागकण परागकोश से निकलकर, कहां से निकलकर? परागकोश से निकलकर। तो इसमें परागकण है, तो ये परागकण परागकोश से निकलकर कहां तक पहुंचना? वर्तिकाग्र तक। कहां तक? वर्तिकाग्र तक। तो वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं। सबसे अच्छा परागण कोची द्वारा होता है? कीटों द्वारा होता है। याद रखिएगा कि सबसे अच्छा परागण कोची द्वारा होता है? कीटों द्वारा होता है। कीटों द्वारा सबसे अच्छा परागण माना जाता है। और समझे? कीड़े मकोड़े यहाँ पे बैठेंगे, है ना, यहाँ पे बैठेंगे और इसके पैर में, पंख में सट जाता है, परागकण क्या हो जाता है? सट जाता है। और यहाँ से कीड़े मकोड़े उठकर उड़ेगा और यहाँ आकर वर्तिकाग्र पर बैठेगा। तो इसी में फिर इसमें चिपचिपा पाया जाता है। वर्तिकाग्र में क्या पाया जाता है? चिपचिपा। और इसमें जो परागकण को सटा के पैरों में या पंखों में जो लाया था, अब चिपक जाएंगे कहाँ? वर्तिकाग्र में। और जैसी वर्तिकाग्र में चिपक गया तो कोची हो गया? परागण। क्या हो गया? परागण। बात समझे? परागण हो गया। बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं। परागण दो प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा कि परागण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला क्या है जी? तो पहला है आपका स्वपरागण और दूसरा है आपका परपरागण। पहला क्या है? स्वपरागण। दूसरा क्या है? परपरागण। स्वपरागण क्या है? स्वपरागण किसको बोलेंगे? बोलो, कोई दिक्कत है? स्वपरागण देखिए, तो जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हों तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपरागण। जैसे हम लोग पढ़े थे जी, मान लीजिए कि ये है आपका, है ना, इस प्रकार से आपको हम देखते हैं, तो इस प्रकार से ये, है ना, इस प्रकार से, एक मिनट, ये हो गया आपका कोची, ये हो गया पुष्पासन। क्या हो गया? पुष्पासन। और ये हो गया वृंत, है ना। और ये जो आपको लोटा सा ऐसे इस तरह से गया है, इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। और ये यहाँ से थोड़ा सा इस प्रकार से चला गया, लंबा सा इस भाग, तो इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और ये वाला इसको क्या बोलेंगे? ऊपरी वाला भाग को वर्तिकाग्र। और इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दल पुंज, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे?
दलपुंज, क्या बोलेंगे जी? ये जो आपको बन गया इस प्रकार से, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दलपुंज, है ना। और ये हो गया आपका कोची दलपुंज, क्या हो गया? दलपुंज। और जब यहां से इस प्रकार से निकलल है ना, इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या बोले थे? इसको हम लोग बोले थे पुंकेसर, क्या बोले थे? पुंकेसर। अब यहाँ है ये क्या आपका, ये है परागकोश, क्या है? परागकोश। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? परागकण, क्या भरा हुआ है? परागकण। तो ये परागकण इस तरह से निकल के, है ना, यहाँ पे आएंगे, बात समझे? ये कुछों द्वारा आ सकते हैं, जैसे हवाओं द्वारा, कोची द्वारा? हवाओं द्वारा, कीटों द्वारा, है ना, परागकण आएंगे और यहाँ कहां पर आ जाएंगे? वर्तिकाग्र पर। कहां आ जाएगा? वर्तिकाग्र तक। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे बता रहा था कि जब एक ही पुष्प, जब एक ही पुष्प, है ना, पुष्प के परागकण, पुष्प के परागकण, जब एक ही पुष्प है ना, एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के, अब इसी पुष्प के न है, तो इसी पुष्प के वर्तिकाग्र, इसी पुष्प के नहीं वर्तिकाग्र है जी, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपरागण। माने एक ही पुष्प से एक ही पुष्प में परागण की क्रिया होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपरागण। यानी एक पुष्प से इसी पुष्प में हो गया, बस समझे? देख रहे हैं कि पुष्प में ही क्या है? पुष्प में ही क्या है? परागण है, सॉरी परागकण है, और यही परागकण इसी पुष्प में आ गया वर्तिकाग्र में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्वपरागण। क्या बोलेंगे? स्वपरागण, बात समझे? जब एक ही पुष्प के परागकण, जब एक ही पुष्प के परागकण, एक ही मतलब एक पुष्प, दो गो पुष्प नहीं, दो गो पुष्प की चर्चा है, दो गो भी पुष्प होंगे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए कि एक पेड़ में ढेर सारे पुष्प हैं, सॉरी, एक पेड़ में कितने सारे पुष्प हैं? ढेर सारे पुष्प है ना। ढेर सारे पुष्प में नहीं, एक ही पुष्प से, कोची? हाँ, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के, कोची? उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हो, वर्तिकाग्र में क्या होते हो? पहुंचते हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपरागण। तो इस प्रकार से हम इसको फिगर बना दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्वपरागण। क्या बोलेंगे? स्वपरागण, बात समझे? स्वपरागण इसको बोलते हैं। देख लो, यहाँ पे आपको क्या है? यहाँ पे है परागकोश, क्या है? परागकोश। परागकोश के अंदर क्या भरा हुआ है? परागकण। क्या भरा हुआ है? परागकण। अब ये परागकण निकलेंगे और ये निकल के कहां तक आएगा? वर्तिकाग्र तक। तो वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया हुई, तो इसी को हम लोग बोलेंगे स्वपरागण। एक ही पुष्प से एक ही पुष्प में। नेक्स्ट आपका दूसरा क्या है? पर परागण, है ना। पर परागण क्या है? पर परागण क्या है? तो जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में परागण की क्रिया पर परागण कहलाती है। यानी एक पेड़ से, एक पेड़ में पुष्प लगा है और दूसरे पेड़ में भी क्या लगा हुआ है? पुष्प। तो एक पेड़ से पुष्प में जो परागकण थे, क्या थे? परागकण थे। तो एक पेड़ में जब पुष्प लगा हुआ है, एक पेड़ में क्या लगा हुआ है? पुष्प। और उस पुष्प से क्या हुआ? देख लो, एक मान लो ये आपका, देख लो ये आपका, मान लीजिए ये क्या है? आपका पुष्प है। क्या है? पुष्प है। तो यहां से परागकण निकला और दूसरे पुष्प में, दूसरे पेड़ के पुष्पों में चला गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं पर परागण। क्या बोलते हैं? पर परागण, बात समझे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? पर परागण। यानी कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में परागण की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पर परागण। क्या कहते हैं? पर परागण, बात समझे? यानी कि एक ही पेड़ में नहीं हुआ, ये अलग अलग पेड़ों में हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पर परागण। अब कहता है कि परागण निम्नलिखित चरणों द्वारा संपन्न होती है। परागण कितने चरणों द्वारा संपन्न होती है? निम्नलिखित, बात समझे? निम्नलिखित जैसे परागण की क्रिया कीटों द्वारा होती है। कोची द्वारा? कीटों द्वारा। और कीटों द्वारा सबसे अच्छा परागण माना जाता है। सबसे अच्छा परागण कोची द्वारा माना जाता है? कीटों द्वारा, बस समझे? कीटों द्वारा परागण होते हैं। पुष्प पर कीट बैठते हैं और उसी में क्या सड़ जाता है? पंखों में सड़ जाएगा, उसकी पंख में, कीट के पंखों में या फिर उसके पैरों में सड़ जाएंगे परागकण। क्या सड़ जाएंगे? परागकण। और परागकण सटकर फिर वहीं से पुष्प पर बैठल बैठल आ जाएगा वर्तिकाग्र पर, और वर्तिकाग्र पर जैसे ही बैठेगा तो वर्तिकाग्र जो है वो परागकण को क्या कर लेता है? चिपका लेता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? परागण हो गया। क्या हो गया? परागण हो गया। तो कोची द्वारा परागण हुआ? कीटों द्वारा। पक्षियों द्वारा, पक्षी भी यही करते हैं, है ना। फूल चूस, अब फूल पर इन लोग बैठते क्यों है? तो फूल को ये जो इसमें रस होता है उसको क्या करने के लिए? चूसने के लिए, बात समझे? तो इस पे बैठा, तो इस पे चोंच लगाया, तो इसके चोंचों में सट गया कोची? बताइए, परागकण। क्या सट गए? परागकण। अब ये परागकण यहाँ वर्तिकाग्र पर यहाँ भी आके चोंच लगाया, बात समझे? तो यहाँ पे चिपक गया, बात समझे? तो पक्षियों द्वारा परागण हो जाता है। उसी प्रकार से हवाओं द्वारा, कोची द्वारा? हवाओं द्वारा। जैसे गेहूं है, धान है, बात समझे? तो धान और गेहूं में कोची द्वारा होता है? हवाओं द्वारा, बात समझे? अब उतनी सारी फसलें हैं तो उसमें कितने कीड़े मकोड़े बैठेंगे?
हो सकते हैं, उतना संभव नहीं था। हवा जब मारती है, लहराती है हवा पूरा इस तरह से, तो हवाओं द्वारा हो जाता है। कुछ द्वारा, हवाओं द्वारा। पानी द्वारा, जो पानी में है उसको कुछ द्वारा हो जाएगा, पानी द्वारा। फिर पशुओं द्वारा। तो इस तरह से हम देखें कि परागण निम्नलिखित चरणों द्वारा होता है, कीटों द्वारा, पक्षियों द्वारा, हवाओं द्वारा, पानी द्वारा, पशुओं द्वारा। बस समझे? बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। सबसे बड़ा फूल कौन सी है? रेफलेसिया। सबसे बड़ा फूल क्या है? रेफलेसिया। बस समझे? इंडोनेशिया के जंगलों में पाया जाता है। किसके जंगलों में? इंडोनेशिया के जंगलों में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा फूल है जिसका नाम है रेफलेसिया। क्या नाम है? रेफलेसिया। बात समझे? जिसका वजन कितना होता है जी? 40 केजी का वजन होता है। बात समझे? 40 केजी का इसका वजन होता है ना। विश्व का ये सबसे बड़ा फूल है, 40 केजी का वजन होता है। इसमें परागण की क्रिया हाथी द्वारा होता है। कोची द्वारा? हाथी द्वारा। याद रखिएगा कि सबसे बड़ा फूल जो है रेफलेसिया, इसमें कोची द्वारा परागण की क्रिया होती है? हाथी द्वारा। बस समझे? इसका वजन कितना होता है? 40 केजी। विश्व के सबसे छोटा फूल है जिसका नाम है ओल्फिया। क्या नाम है? ओल्फिया। इसका पौधा जल में पाया जाता है। ओल्फिया का पौधा जो है वो कहाँ पाया जाता है? जल में पाया जाता है। और विश्व का सबसे छोटा पुष्प है ओल्फिया, और विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेसिया। बस समझे? आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए छाप लीजिए।